हेलो व्यूअर्स, आपके फेवरेट ऑडियो आर्टिकल प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है और मैं हूं आतिफा काजी। तो आज हमारा चर्चा का मुद्दा है आदित्य L1 मिशन से क्या होगा हासिल। ये आर्टिकल द इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित लेख द सन अप क्लोज आदित्य L1 मिशन एंड इट्स ऑब्जेक्टिव्स के सारांश पर आधारित है। इसमें टीम दृष्टि के इनपुट्स भी शामिल हैं और साथ ही ये सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 3 के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी खंड से जुड़ा हुआ है। तो चलिए आर्टिकल की शुरुआत करते हैं। एक समय था जब भारत को वैश्विक समुदाय के द्वारा सपेरों और चरवाहों के देश के रूप में संबोधित किया जाता था, लेकिन आज उसी भारत की चहुमुखी उपलब्धियों से पूरी दुनिया की आंखें चकाचौंध हो गई हैं। और आलम यह है कि भारत न केवल आर्थिक मोर्चे पर बल्कि वैज्ञानिक मोर्चे पर भी लगातार सफलता के झंडे गाड़ रहा है। आर्थिक मोर्चे पर जहां परचेजिंग पावर पैरिटी के लिहाज से भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है, वहीं लगातार 2 अंतरिक्ष मिशनों की सफलता ने भारत को वैज्ञानिक लिहाज से भी अग्रिम पंक्ति में खड़ा कर दिया है। और दिलचस्प बात यह है कि महज कुछ ही दिनों के अंतराल में भारत ने चांद के बाद सूरज के भी अभेद्य तिलिस्म को भेदने के लिए अपने कदम बढ़ा दिए हैं। दरअसल बीते दिनों इसरो ने आदित्य L1 नाम से एक मिशन लॉन्च किया है। इसरो द्वारा इस मिशन को लैग्रेंजियन पॉइंट 1 पर स्थापित किया जाएगा। इसका मकसद सूर्य के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी हासिल करना है। इस तरह चंद्रयान 3 और आदित्य L1 मिशन की सफल लॉन्चिंग ने दुनिया के मीडिया जगत को भारत का मुरीद बना दिया है। और यही वजह है कि भारत की शान में ये मीडिया आज कसीदे पढ़ रहा है। इनके मुताबिक ये समय भारत की आर्थिक और भू राजनीतिक शक्ति के लिए उत्कर्ष का काल है। साथ ही भारत की ये सफलता उसकी तकनीकी मजबूती को दर्शाती है और भारत ने दूसरे देशों के मुकाबले ये सफलता काफी कम खर्च करके अर्जित की है। तो ऐसे में आज के इस आर्टिकल के जरिए हम भारत के आदित्य L1 मिशन के बारे में तो विस्तार से जानेंगे ही, साथ ही इस बात की भी पड़ताल करेंगे कि आखिर इसरो का ये मिशन लैग्रेंजियन पॉइंट 1 पर ही क्यों भेजा गया है, ये पॉइंट क्या है, और इसके अलावा इस बात को भी जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर इस मिशन से क्या हासिल होगा। इन सब के अलावा हमारे लिए ये जानना भी अहम है कि सूर्य अन्वेषण के लिए समर्पित वैश्विक प्रयास कौन से हैं। तो चलिए सबसे पहले हम भारत के आदित्य L1 मिशन के बारे में जरा जान लेते हैं। असल में भारत के इस मिशन का मकसद सूर्य से जुड़े अनछुए पहलुओं को उजागर करना है। अगर इस मिशन की पृष्ठभूमि की बात करें तो भारत की इस उपलब्धि की नींव करीब 15 साल पहले रखी गई थी। हालांकि सूर्य की जटिल भौगोलिक स्थिति और कोविड महामारी ने इस मिशन में गतिरोध का काम किया, लेकिन अंततः सभी गतिरोधों से उबरते हुए भारतीय वैज्ञानिकों के अथक प्रयास रंग लाए, जो आदित्य L1 मिशन की सफलता के रूप में सामने है। गौरतलब है कि इस मिशन को PSLV C57 अंतरिक्ष यान द्वारा प्रक्षेपित किया गया। PSLV C57 की बात करें तो ये एक ध्रुवीय प्रक्षेपण यान है जो कि भारत द्वारा विकसित प्रक्षेपण यानों में सबसे विश्वसनीय माना जाता है। इस मिशन के तहत 7 पेलोड को भेजा गया। इसमें VELC यानी विजिबल एमिशन लाइन कोरोनोग्राफ, सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप, सोलर लो एनर्जी एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर, आदित्य सोलर विंड पार्टिकल एक्सपेरिमेंट, हाई एनर्जी L1 ऑर्बिटिंग एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर, प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज, एडवांस्ड ट्राई एक्सियल हाई रेजोल्यूशन डिजिटल मैग्नोमीटर शामिल हैं। इन सब में से VELC पेलोड की इस मिशन में काफी अहम भूमिका मानी जा रही है। दरअसल ये भारत में निर्मित सबसे सटीक उपकरणों में से एक है। इसे सौर खगोल भौतिकी से संबंधित रहस्य को सुलझाने में काफी कारगर माना जा रहा है। ये सौर कोरोना के तापमान से संबंधित डाटा को इकट्ठा करेगा और प्राप्त डाटा के माध्यम से ये पता लगाने की कोशिश की जाएगी कि आखिर कोरोना का तापमान 10 लाख डिग्री तक कैसे पहुंच जाता है, जबकि सूर्य की सतह का तापमान लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। इसके अलावा ये सौर कोरोना की क्लोजअप इमेज को कैप्चर करने की भी क्षमता रखता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इसमें बेहद सटीक रूप से पॉलिश किए गए प्राथमिक दर्पण को लगाया गया है।
इस दर्पण को इसरो की इलेक्ट्रो ऑप्टिक सिस्टम प्रयोगशाला द्वारा तैयार किया गया है। तो चलिए, इतना जानने के बाद अब ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर आदित्य L1 मिशन के लिए लैग्रेंजियन पॉइंट 1 को ही क्यों चुना गया। दरअसल इस पॉइंट की एक विशेषता है, वो ये कि यहाँ दो बड़े पिंड जैसे एक ग्रह और उसका चंद्रमा या एक ग्रह और सूर्य के बीच गुरुत्वाकर्षण के लिहाज से संतुलित क्षेत्र का निर्माण करते हैं। इस वजह से यहाँ एक तीसरी छोटी वस्तु इन दोनों बड़े पिंडों के सापेक्ष स्थिर स्थिति रह सकती है। हालांकि सूर्य और पृथ्वी के बीच 5 लैग्रेंजियन पॉइंट है और इस पॉइंट का नाम इसकी खोज करने वाले गणितज्ञ जोसेफी लुई लैग्रेंज के नाम पर रखा गया है। अब अगर बात करें आदित्य मिशन के लिए इस पॉइंट को ही क्यों चुना गया, तो दरअसल 5 लैग्रेंज पॉइंट में से L1 यानी लैग्रेंजियन पॉइंट से सूर्य का निर्बाध दृश्य प्राप्त होता है। साथ ही ये उपग्रह के लिहाज से अन्य 4 पॉइंट्स के मुकाबले काफी अनुकूल भी है, क्योंकि ये सीधे सूर्य और पृथ्वी के बीच मौजूद है। वहीं L2 पॉइंट की बात करें तो ये पृथ्वी के पीछे स्थित है, जिसकी वजह से ये सूर्य को स्पष्टता से देखने में बाधा उत्पन्न करता है। जबकि L3 सूर्य के पीछे अवस्थित है, जो पृथ्वी के साथ संचार करने के लिए अनुकूल स्थिति नहीं है। हालांकि L4 और L5 अच्छे और स्थिर स्थान है, लेकिन ये L1 की तुलना में पृथ्वी से बहुत दूर है। हालांकि ये सभी पॉइंट पृथ्वी की कक्षा के अंदर ही मौजूद हैं। ये सूर्य और पृथ्वी के बीच लगभग 1.5 मिलियन किलोमीटर के दायरे में स्थित हैं। इसके अलावा आदित्य मिशन के लिए L1 पॉइंट इसलिए भी अहम है क्योंकि यहाँ से बिना किसी बाधा के हर समय सूर्य का अवलोकन स्पष्ट तरीके से किया जा सकता है। साथ ही उपग्रह इस पॉइंट के इस्तेमाल से कम ईंधन की खपत कर अधिक समय तक सूर्य का अन्वेषण कर सकता है। एक बार जब आदित्य L1 मिशन L1 लैग्रेंज पॉइंट पर पहुंच जाएगा तो इसे हेलो कक्षा में स्थापित किया जाएगा। हेलो कक्षा में किसी उपग्रह को पृथ्वी और सूर्य के बीच स्थिर अवस्था में रखा जा सकता है। गौरतलब है कि नासा की सोलर एंड हेलियोस्फेरिक ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट L1 पॉइंट पर ही स्थित है। ये सैटेलाइट नासा और यूरोपीय स्पेस एजेंसी की एक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग परियोजना का हिस्सा है। मगर इस मिशन के हवाले से अब एक सवाल निकलकर सामने आता है कि आखिर इससे क्या हासिल होगा। तो भारत के आदित्य मिशन से खगोल वैज्ञानिक जगत अति उत्साहित नजर आ रहा है। दरअसल इससे सूर्य से संबंधित गतिविधियों को समझने की राह में आने वाली मुश्किलों से निजात मिल सकेगी। ऐसा इसलिए क्योंकि सूर्य की गतिविधियां हमेशा से एक रहस्य का विषय रही हैं। सूर्य से जुड़ी इन गतिविधियों में सौर ज्वाला, कोरोनल मास इजेक्शन जैसी गतिविधियां शामिल हैं। इसमें से कोरोनल मास इजेक्शन पृथ्वी की ओर आने वाली सौर वायु को कहा जाता है। गौरतलब है कि सूर्य के ऊपरी वायुमंडल में क्रोमोस्फीयर और कोरोना को शामिल किया जाता है। सूर्य से जुड़ी ये सभी गतिविधियां अंतरिक्ष के मौसम पर प्रतिकूल प्रभाव डालती हैं। ऐसे में इन सभी गतिविधियों को समझने की दिशा में ये मिशन कारगर साबित हो सकता है। हालांकि विश्व के कुछ चुनिंदा देशों ने सूर्य से संबंधित रहस्य को सुलझाने की राह में पहल की है, लेकिन भारत इस दौर में पीछे रह गया था। भारत अभी तक केवल जमीन पर स्थित दूरबीनों का उपयोग करके ही सूर्य का अवलोकन करता रहा है। वहीं सूर्य से संबंधित डाटा के लिए अन्य स्रोतों पर भी निर्भर था। तो ऐसे में खगोल वैज्ञानिकों के मुताबिक आदित्य L1 मिशन न केवल इस दिशा में मौजूदा कमियों को दूर करेगा, बल्कि सौर भौतिकी से जुड़ी अनसुलझी गुत्थियों को दूर करने के लिए नया डाटा उपलब्ध कराने की दिशा में अनूठा अवसर उपलब्ध करा सकता है। आदित्य L1 मिशन से L1 पॉइंट के आसपास के पर्यावरण के बारे में जानकारी हासिल करने में भी मदद मिल सकती है। जानकार इस जानकारी से भारत को काफी लाभ मिलने की संभावना जता रहे हैं। इससे दूरसंचार, मोबाइल आधारित इंटरनेट सेवाओं, नेविगेशन, पावर ग्रिड इत्यादि जैसी उपग्रह आधारित सेवाओं के बारे में सटीक जानकारी हासिल की जा सकती है। साथ ही इस मिशन के जरिए अंतरिक्ष के मौसम से संबंधित काफी जानकारी प्राप्त की जा सकती है और इस जानकारी से अंतरिक्ष के मौसम संबंधित अलर्ट जारी करना आसान हो जाएगा और इससे आने वाले मिशनों को सफलतापूर्वक संचालित करने में भी मदद मिलेगी। चलिए अब समझते हैं कि सूर्य अन्वेषण के लिए समर्पित वैश्विक पहलें कौन सी हैं। तो इस दिशा में नासा का पार्कर सोलर प्रोब एक महत्वपूर्ण पहल है। नासा की इस पहल का मकसद ये पता लगाना है कि सूर्य के कोरोना के माध्यम से ऊर्जा और गर्मी कैसे उत्पन्न होती है।
साथ ही इसका दूसरा मकसद सौर हवा के त्वरण के स्रोत का भी अध्ययन करना है। ये पहल नासा के लिविंग विद अ स्टार कार्यक्रम का हिस्सा है और इस कार्यक्रम के जरिए नासा सूर्य और पृथ्वी प्रणाली से संबंधित विभिन्न पहलुओं की पड़ताल करने की कोशिश कर रहा है। ऐसे ही सूर्य के अध्ययन से जुड़ी हेलियोस 2 सोलर प्रोब पहल भी है। इसे साल 1976 में नासा और पश्चिम जर्मनी की अंतरिक्ष एजेंसी ने मिलकर संयुक्त पहल के रूप में शुरू किया था। इस मिशन से जुड़ी दिलचस्प बात रही कि इसके तहत भेजा जाने वाला यान सूर्य की सतह के 43 मिलियन किलोमीटर के दायरे तक पहुंच गया था। इसके अलावा सूर्य के अध्ययन से जुड़ा तीसरा वैश्विक प्रयास नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी के द्वारा किया गया था। इसका मकसद सोलर ऑर्बिटर डाटा एकत्र करना था, जिसका इस्तेमाल हेलियोफिजिक्स से संबंधित जटिल प्रश्नों को हल करने में किया जाएगा। दरअसल हेलियोफिजिक्स के तहत ये अध्ययन किया जाता है कि सूर्य कैसे पूरे सौरमंडल में लगातार बदलते अंतरिक्ष वातावरण को निर्मित और नियंत्रित करता है। तो चलिए अब इसके बाद ये जानते हैं कि इस मामले में निष्कर्ष के तौर पर क्या कहा जा सकता है। तो भारत का आदित्य L1 मिशन सफलतापूर्वक लॉन्च हो गया है। चंद्रयान 3 के बाद ये भारत के खगोल अनुसंधान के क्षेत्र में दोहरी सफलता है। इसके कारण भारत का कद वैश्विक समुदाय के समक्ष लगातार बढ़ रहा है और भारत की इस दोहरी सफलता का लोहा पूरी दुनिया मान रही है। और इस मिशन से भारत के खगोल मामलों के जानकारों को काफी उम्मीदें हैं और वास्तव में ऐसा होना लाजमी भी है, क्योंकि सूर्य से जुड़ी गतिविधियां आज भी एक रहस्य बनी हुई हैं। हालांकि इस दिशा में कई वैश्विक प्रयास हो चुके हैं, लेकिन अभी तक कुछ हासिल नहीं हो सका है। अब ऐसे में अगर भारत का आदित्य मिशन सूर्य से जुड़ी अहम जानकारियों को जुटाने में सफल हो जाता है तो ब्रह्मांड के कई रहस्यों से पर्दा उठ सकता है और इन जानकारियों के इस्तेमाल से वैज्ञानिकों को ब्रह्मांड के बारे में समझने में काफी मदद मिलेगी। साथ ही इससे दूरसंचार, इंटरनेट सेवाओं जैसी उपग्रह आधारित सेवाओं के बारे में सटीक जानकारी हासिल की जा सकेगी। तो ऐसे में आगे भी इस दिशा में ठोस प्रयास करते रहने की जरूरत है और भारत को अंतरिक्ष अनुसंधान और विकास से जुड़े वैश्विक प्रयासों में शामिल होकर भी लाभ हासिल करने पर ध्यान देना चाहिए। तो चलिए चर्चा को विराम देते हुए नोट कर लीजिए आज का सवाल। भारत का आदित्य L1 मिशन क्या है? इसे लैग्रेंजियन बिंदु 1 पर ही क्यों स्थापित किया जाएगा? विश्लेषण कीजिए। तो व्यूअर्स, आज के एपिसोड में इतना ही। हमारा एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मुलाकात होगी अगले कार्यक्रम में किसी और खास विषय के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।